दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को दो सीरीज खेलनी है। एक पाकिस्तान को श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है, एक पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है। अभी बज़ाहिर जो शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान श्रीलंका जाएगा, फिर वापस पाकिस्तान आएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलेगा और फिर जाकर श्रीलंका में जाएगा और वर्ल्ड कप खेलेगा। मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए 3-4 चीज़ें बताता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि एक्चुअली में सिचुएशन है क्या। क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का शेड्यूल अभी सामने नहीं आया। कौन सी डेट्स हो सकती हैं वो मैं ज़रूर बता सकता हूं आपको कि कौन सी हो सकती हैं, बट एक छोटा सा एक सजेशन है, मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को उस तरफ जाना चाहिए। वो क्या है उसके ऊपर बात भी होगी। बस समझने के लिए सबसे पहले आपको मालूम है कि अब दिसंबर के अंदर 3 लीग्स हो रही हैं। एक ILT हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होगी, बिग बैश होगी, बट हमारा कंसर्न फिल वक्त बिग बैश के साथ है जो मोस्ट प्रोबेबली 25 जनवरी को खत्म होगी। अब ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि 25 जनवरी तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, क्योंकि वो बिग बैश खेल रहे हैं, उनकी T20 लीग है, सारे स्टार क्रिकेटर्स उनको अपनी लीग में, जैसे हमारा PSL होता है, उनको अपनी लीग में चाहिए। सो 25 जनवरी वाला खाता तो आप समझिए कि नहीं है। अब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि टीमें 3-4-5 रोज पहले पहुंचती हैं, तो ये भी एक है। अमूमन नहीं ऐसा ही होता है कि पहुंचती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो टीमें जो बायलैटरल सीरीज या कोई सीरीज नहीं खेल रही होती वो वर्ल्ड कप के पहले आती हैं और वहाँ से कंडीशन से यूज टू होने के लिए प्रैक्टिस मैचेस भी खेलती जो कि ICC रखता है। तो ये कुछ चीज़ें भी हैं। 7 फेब को यानी 25 जनवरी को बिग बैश उनका खत्म होना है, 7 फेब को T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। अब ये चीज़ आप इधर रख लें, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जाकर श्रीलंका के अंदर दम्बोला में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, जो कि 7, 9 और 11 जनवरी, यानी 7 जनवरी, 9 जनवरी और 11 जनवरी, इस 3 तारीख में पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर सीरीज खेलनी है। सो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश खेल रहे होंगे शायद उनको वापस बुला लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, क्योंकि ये आपका फाइनल स्क्वाड होगा जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा। 7 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी, ये 3 तारीखें, ये 3 यानी ये वो पैच है जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ श्रीलंका में खेलना है। अब एक और चीज समझनी है, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है, एक वनडे की, एक T20 की। वो क्या है? वो ये है कि 22 जनवरी को, 24 जनवरी को और 27 जनवरी को, 27 जनवरी को कोलंबो के अंदर वनडे सीरीज है। 30 जनवरी, 1 फेब और 3 फेब, 3 फरवरी को पाले किले के अंदर, यानी 3 ये T20 मैचेस श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक मिथ चली थी कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज खेल ले, इधर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाली या पाकिस्तान श्रीलंका। खैर पाकिस्तान श्रीलंका वाली तो अब अनाउंस हो चुकी है ना कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं खेलनी है, वो 7, 9 और 11 जनवरी की होगी। ये मैं आपको श्रीलंका और इंग्लैंड वाली क्यों बता रहा हूं, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। यानी पाकिस्तान श्रीलंका वाली हो गई 7 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी को। श्रीलंका और इंग्लैंड वाली वो शुरू होगी 22 जनवरी से, खत्म होगी 3 फेब को। 3 वनडे, 3 T20 वनडे होंगे 22 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी को। और जो T20 हैं वो 30 जनवरी, 1 फेब और 3 फेब को पाले किले में खेले जाएंगे। जो उनके वनडे हैं वो कोलंबो में खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर मैचेस T20 के जो हैं सिनहाले स्पोर्ट्स क्लब में खेलने, जहां पर अभी तक सिर्फ 2 T20 मैच हुए हैं, जो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने। अब थोड़ी सी आपके जहन में कंफ्यूजन होनी थी, मैंने इसलिए सब चीजें आपको खोल के बता दी। एक पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज, एक बिग बैश पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज, श्रीलंका इंग्लैंड सीरीज। ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलनी है वो पाकिस्तान के अंदर खेलनी है। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने अपने T20 वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैचेस, ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादातर मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, पाकिस्तान ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर मैचेस सिनहाले स्पोर्ट्स क्लब के अंदर होने हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज है वो हम श्रीलंका में ही रख लें। अब आपको समझ आया मैंने सारा ये आपको क्यों बताया कि श्रीलंका ने इंग्लैंड के साथ भी खेलना है, पाकिस्तान के साथ भी श्रीलंका का होना है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी होना है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो पाकिस्तान ने अपने घर में खेलनी है वो श्रीलंका के अंदर खेल ले। उसमें श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा, पाकिस्तान को भी फायदा। अब एक चीज है, मैं अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज होनी कब है, क्योंकि 25 जनवरी को बिग बैश खत्म होगा, वहां से पाकिस्तान श्रीलंका जो सीरीज है वो 11 जनवरी को खत्म होगी। श्रीलंका इंग्लैंड वाली जो सीरीज है वो 1 फेब को खत्म, 3 फेब को खत्म होगी। तो इस बीच में टाइम कहां है अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में खेलना है? तो इसका जवाब ये है कि श्रीलंका ने वनडे सीरीज जो है 27 जनवरी को खत्म कर देनी है कोलंबो के अंदर, फिर 30 जनवरी को उनका पाले किले में शुरू होगा। सो पॉइंट इज के 28 जनवरी को वेन्यू फ्री होगा कोलंबो वाला,
बट इसमें यह भी देखना है कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप जब कराना है, कोलंबो के अंदर जो मैचेस कराने हैं, तो उसमें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को रूल के मुताबिक आईसीसी को ग्राउंड भी हवाले करना होता है, क्योंकि फिर आईसीसी की इंतजाम में आती है, सब ग्राउंड की पिचेस और बाकी काम वो उनके हवाले हो जाता है। सो ये भी चीज़ देखनी, बट पाले के लिए को भी तो हवाले करना ही है उन्होंने। सो पॉइंट ये है कि 28 जनवरी से कोलंबो फ्री होगा, तो पाकिस्तान, और वैसे भी 25 जनवरी को बिग बैश खत्म होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज है 28, 29, 30 जनवरी से शुरू होगी, जो 3 हमने T20 मैचेस खेलने हैं। सो मेरा ये मानना है कि 29 या 30 जनवरी को अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होनी है, तो ये मैचेस रख दिए जाएं हम श्रीलंका के अंदर। लेट्स अज्यूम 29 जनवरी को हो, 1 फेब को दूसरा T20 मैच हो, 3 फेब को तीसरा T20 मैच हो। तीनों T20 मैचेस हम सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में खेल लेते हैं, जहां पाकिस्तान ने अपने मैचेस खेलने हैं। हमने कोलंबो में प्रेमादासा में बहुत क्रिकेट खेली हुई है, मगर सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब एक ही वेन्यू है, वेन्यू मतलब शहर एक है, ग्राउंड डिफरेंट है, शहर एक है। सो पाकिस्तान वहां पे अपने 3 T20 मैचेस रख ले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा कि उन्हें अपने सारे के सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, मतलब फर्स्ट राउंड के, और पाकिस्तान को तो सारे मैचेस वैसे ही श्रीलंका में खेलने हैं। सो हम अपनी होम सीरीज जो है वो वहां ले जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया को इसके ऊपर कोई एतराज होगा। अब जो ट्राइनेशन का फार्मूला चल रहा था कि शायद हम बांग्लादेश को ऐड कर लें, तो बांग्लादेश की भी अपनी बीपीएल चल रहा होगा, अगरचे उनका ये फेब या जनवरी के एंड तक तो मामला खत्म हो जाएगा। बट मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अपनी 2-3 T20 मैचेस की सीरीज है वो सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो के अंदर खेल लें। सो ये बनता है। अब ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, वो वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा, बीच में रमजान है, ईद है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान फिर आना है, फिर वनडे मैचेस की सीरीज खेलनी है। अभी तक शेड्यूल ये है कि मतलब शेड्यूल डेट्स के साथ नहीं आया, मगर एफटीपी के मुताबिक यही है कि T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है और वहां पे 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलनी है। अगर पाकिस्तान के पास टाइम नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान पीएसएल में बिजी होगा, तो ये सीरीज थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है। वैसे तो 3 मैचेस हैं, आप बीच में 1 हफ्ते का टाइम पीरियड निकाल ही सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। सो आप जो आपके मन में हो कि यार हम अपनी होम सीरीज उठाकर श्रीलंका क्यों लेके जाएं, एक होता है ना यार, हम अपनी होम सीरीज है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली जो T20 मैचेस बिफोर वर्ल्ड कप खेली जानी है, तो हम उधर क्यों लेके जाएं। तो उसका जवाब ये है कि भाई साहब ऐसा होता है, इट्स नॉट द बैड डील। अब अपने घर में कितनी क्रिकेट चला चुके हैं, अब वो वाला मसला तो है नहीं कि पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही, वो ऐसा खत्म हो गया। अब तो पीएसएल में फॉरेन ओवरसीज क्रिकेटर्स आते हैं, हम अपनी बायलैटरल सीरीज सबके साथ खेल चुके हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल चुके हैं, व्हाइट बॉल भी, रेड बॉल भी। सो ये इशू है नहीं है। आप तैयारी समझिए कि T20 वर्ल्ड कप की आपको कितनी अच्छी मिल सकती है। एक तो ये कि वार्म अप मैच नहीं है, वार्म अप मैच में क्या होता है, आप 11-12 क्रिकेटर्स, 13 क्रिकेटर्स भी ट्राई आउट कर लेते हैं। वार्म अप मैच इतना सीरीज कोई नहीं लेता, फुल स्ट्रेंथ आपकी ट्राई आउट होती नहीं है। सो ऑफिशियल मैचेस जो होते हैं वो प्लेइंग 11 खेलती है, आपको अपनी प्लेइंग 11 डिज़ाइन करने में मदद मिल जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया से बेटर टीम कोई हो नहीं सकती जिनके खिलाफ आप खेलें। अगरचे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने वो जो आपने T20 मैचेस खेलने हैं, हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलानी है, ऑस्ट्रेलिया ने भी फुल स्ट्रेंथ जरूर लेके जानी है, मगर कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करते रह रहे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से पहले ऐसा काम करते रहते हैं, उनके लिए इतना मुश्किल है नहीं है। उनका स्वाय ओपनर के कि ओपनर ये 2 होने हैं, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, उसके अलावा उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया होता। वो ये इन्होंने कुछ 6 माह 8 माह पहले का डिसाइड किया कि ये हमारे 2 ओपनर खेलने हैं। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो है ना, वो श्रीलंका में लेके जाए, हमें बड़ा फायदा होना है। आई डोंट थिंक सो कि ट्राई नेशन कुछ बन पाए, वो मुश्किल होगा, क्योंकि पहले ये था कि श्रीलंका के साथ मिला लें, लेकिन श्रीलंका के साथ हम अपनी बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, फिर श्रीलंका ने इंग्लैंड के साथ खेलना है, इंग्लैंड भी अपनी तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए। सो ये सारा पूरे का पूरा मुद्दा है जो आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए तफसील मैंने आपको सारी बता दी है। तो ये एक सीन है। मुझे लगता है कि अगर हम ये कर लें कि अपनी सीरीज़ को श्रीलंका में ले जाएं, तो बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में अलग, अगरचे इंडिया वाला जो 15 फेब को मैच है वो तो कोलंबो प्रेमादासा में है, जहाँ पे हम पहले एशिया कप का मैच खेल चुके हैं इंडिया के साथ, जहाँ पे इंडिया ने हमें 350 रन मारे थे, जहाँ पे इंडिया ने एशिया कप का फाइनल भी खेला था, जहाँ पे हमने श्रीलंका के साथ अपना एशिया कप 2023 का मैच भी खेला था, हम हार गए थे, लास्ट ओवर में जाके चेस किया था श्रीलंका ने। सो ये सिचुएशन है। सिन्हाले में 2 T20 मैचेस हुए, ज़्यादा नहीं हुए, वहाँ पे हम अपनी 3 मैचेस की सीरीज रख सकते हैं, कंडीशन के श्रीलंका बोर्ड भी इसमें एग्री करे कि हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि उसी में वर्ल्ड कप के मैचेस भी हैं, फिर वो ग्राउंड को अवेलेबल भी करना है आईसीसी के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।